आज का दिन हम गुड फ्राइडे कहते हैं, उत्तम शुक्रवार, क्योंकि आज का दिन हमारा उद्धार का दिन है। आज का दिन हमारा नजात का दिन है और ये नजात पूर्ण नियोजित है। जिस टाइम पे आदम ने पाप की थी, उसी वक्त इसका आज के दिन का नियोजन हो गया था। जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर से नाता टूट गया। जब किसी भी चीज का जब अखंडता टूट जाती है, मान लो एक चीज के दो टुकड़े हो गए, तो वो जब तक जुड़ नहीं सकता जब तक कोई एक लेयर ऐसा हो जो इस भाग का भी पार्ट हो और इस भाग का भी पार्ट हो, दोनों भी पार्ट का जब तक वो पार्ट ना हो तो दो टुकड़े चीज को जोड़ नहीं सकता। ये मैथमेटिकल लॉजिक है। उसी तरह से यीशु मसीह पूर्ण रूप से मानव है और पूर्ण रूप से परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ही एक ऐसा जोड़ है जो परमेश्वर और इंसान को जोड़ता है। इसलिए लिखा है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया सिवाय यीशु मसीह के, जो जिससे हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। आइए आज के वचन की ओर जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह, आपके चरण पर से बराते आज के शुभ दिन उन शुक्रवार को आज का पहला वचन आपको समर्पित करते प्रभु जी। मैं अपने आप को खाली करता हूँ। यहाँ पर हरेक को आप शुक्र प्रभु जी करने पवित्र आत्मा से किया, आपके वचन को समझ के अपने साथ करे, ऐसा हमें इस होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने प्रभु जी। कल हमने मॉडी थर्सडे मनाया और रात में यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ गत्सेमनी बाग में सारी रात उन्होंने प्रार्थना की। और तब भी देखते हैं कि ये तीनों चेले रात भर प्रार्थना नहीं कर सके, तो यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शैतान भूखे शेर की नहीं आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। और रात में सुबह के वक्त में हम देखते हैं जुड़ा इस्कारियोत ने चुम्बन लेकर के यीशु मसीह को धोखा दिया 30 चांदी के सिक्कों के लिए, और फिर बाद में उसको अरेस्ट किया जाता, फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते। हेरोद के पास ले आया जाता, वहाँ से पिलातुस के पास ले आया था, फिर से ये दौर चलता और पिलातुस उसकी सुनवाई करता है और वो हाथ धो देता है, इसका जिम्मेदार नहीं रहता। तो भी वो ये क्योंकि ये चीज होना है, यीशु मसीह का मृत्यु आज के दिन होना ये तय था। कब से तय है? जब से आदम हवा ने एदन बाग में उन्होंने पाप किया था। यीशु मसीह के को 39 कोड़े मारे गए और कोड़े के ऊपर जो है ना 3 ऐसे नाखून तो नेल्स होते थे, ऐसे 30 कोड़े सिक्के मारे गए, उनके ऊपर थूका गया, उनके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया और जो कीले उनके हाथों में और पैरों में मारे गए वो 6-6 इंचेस के कीले थे और उनको मार करके ताड़नाई दी गई, उनको जलील किया गया, उनके ऊपर थूका गया, उनके ऊपर निंदा की लोगों ने। उनके कपड़े बांट दिए, कपड़े उतार करके उनके ऊपर खट्टा की और क्रूस पर उन्होंने जब लटकाया तो इवन एक सिपाही ने उनको भाला मार कर देखा है, पानी और लहू साथ में आया। ये सारी इवेंट हुई। ऐसे इवेंट के अंदर में उनके एक दाहिनी और एक चोर है, बाईं और एक चोर है। राजा उनको बचाना, पिलातुस बचाना भी चाह रहा था कि भाई ऐसे पासओवर का दिन, आज का दिन जो है पासओवर है, अख़मीरी रोटी का पर्व, ऐसे दिन हम एक यहूदी को रिहा करते। तो पिलातुस चाहता था कि यीशु मसीह को रिहा करे, क्योंकि वो देखा कि इस बंदे के अंदर में, इस व्यक्ति के अंदर में कोई दोष ही नहीं कि मैं मृत्यु दंड दूं इसे। तो उसने कहा कि लोगों ने कहा बराबस को छोड़ दो, जो चोर है, जो डाकू है, परंतु इनको आप मृत्यु की दंड देना। ये सारे इवेंट्स जब हो रहे हैं, ये इवेंट्स जब होते वक्त में जो है यीशु मसीह के दाहिनी ओर एक चोर, बाएं ओर एक चोर, यीशु मसीह कहते हैं
कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, उनसे भी प्रेम करो। बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत लोग सिखाना जानते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी होकर के संसार के अंदर में जो जो ज्ञान उन्होंने सिखाया, ऐसे शायद ही कोई होगा जो उनके ऊपर, वो ज्ञान के ऊपर अमल करके बताना। यीशु मसीह को रब्बी कहते थे, उत्तम गुरु कहते थे। गुरु की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो चीज वो बता रहे हो, जो सिखा रहे हो, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना। आज के दिन यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे कि देखो, मेरे को इतना निंदा हो रही है, मेरे को लोग मार रहे हैं, ऐसे वक्त में भी तुम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, उनके क्षमा की याचना करो। ये उत्तम गुरु की निशानी है। और आज के दिन बहुत सारे जो इवेंट्स हो गए, सिंबॉलिकली बहुत सारी चीज हुई है। जैसे यीशु मसीह का मौत का जिम्मेदार कौन? कोई भी नहीं, पिलातुस हाथ धो दिया। यीशु मसीह के बदले में, यीशु मसीह के क्रूस पे जाने से एक कैदी का, एक पापी का रिहाई हुई, तो उसके मौत से रिहाई है। यीशु मसीह के मौत से हेरोद राजा और पिलातुस, ये दोनों के बैर खत्म हो गए। इसके बाद से दोनों दोस्त हो गए। यीशु मसीह के कांटों के सर पे कांटों का ताज पहना गया, सिंबल है, ये राजा है। यीशु मसीह के हम देखते हैं कि 2 दिन पहले मेरी जो है उनको अभिषेक की है। राजा का सिंबल है अभिषेक होना, ये हुआ। राजा सवारी करके आता है क्योंकि शांति का राजकुमार है, गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर आया, सांकेतिक। और ये सारी बातों का भविष्यवाणी हुई थी, ये सारी बातों का भविष्यवाणी जो हुई थी, हर एक पूरी हो रही है। और यीशु मसीह के ऊपर लिखा गया ये यहूदियों का राजा है। फिर याजक लोग कहे कि पिलातुस ऐसा मत लिखो कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा है। तो पिलातुस ने कहा मैं जो लिखा लिख दिया, क्योंकि वो सही है, वो यहूदियों का राजा है। तो हर जो चीज हुई है वो सांकेतिक हुई है। मंदिर का पर्दा फट गया है, क्योंकि इसके बाद से हमारा याजक मेल्किसेदेक जो है यीशु मसीह है। ये सारी बातें हैं। ये होते हुए हम जो देखते आज, यीशु मसीह कहते कि इन्हें हे पिता क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। अब ये जो क्षमा है, क्षमा हम जब ही कर सकते हैं तब हम प्यार करते हैं। मुझे मालूम है, मैं जब छोटा था तो बकरी के अंदर में हम कुछ कूट रहे थे, गलती से मेरे मम्मी का हाथ पे मेरा वो लग गया। तो माँ का प्यार, कुछ भी नहीं डांटी, कोई और होता तो डांट लेता, क्योंकि माँ का दिल है। और परमेश्वर क्या कहता है, एक बार का माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मेरा प्रेम तुझे नहीं छोड़ता। आइज़ाया 54:10। पहाड़ इधर के उधर हो जाएंगे, पूरी सृष्टि इधर की उधर हो जाएगी, परंतु मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। और जब तक प्यार नहीं है, क्षमा नहीं, हमारे हृदय में क्षमा नहीं आता। एक विश्वासी इवेंजलिस्ट बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जाम्पल दिया, मैं देना चाहूँगा। पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ करता था, तो पास्टर ने कहा कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, तुम आ जाओ। एक दिन बिठा दिया कि पेपर के अंदर में एक पेपर पे एक ही आपका इसके अगेंस्ट में कंप्लेन क्या है, कंप्लेन लिखना है, पूरे प्रॉब्लम्स कंप्लेन सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो पत्नी जो है लेकर के पूरे पेपर गट्टा लेकर के बैठे, एक एक पे एक लिख रही है। और मुझे कभी भी शॉपिंग नहीं कराता, मैं घर के कामों में मदद नहीं करता, बच्चों को पढ़ाई करने में मदद, सारे कंप्लेन एक घंटा हो गया। तो पास्टर ने कहा कि भाई हो गया कि नहीं,
अब भाई और 2-3 है पत्नी कहेगी लेकिन अब जान दो क्योंकि समय हो गया, ले लो। पर पति भी जो है सो अपना एक पेज पे एक लिख रहा है, वो उसका भी अपना गड्ढा भर गया। तो पास्टर ने कहा एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम पत्नी का उठाए, उसको लिखा है, पति का एक निकाले, तो पति ने पूरे पेपर्स के अंदर में एक ही चीज लिखा है, आई लव यू। पत्नी का कंप्लेन, पति का आई लव यू, तो पत्नी का कंप्लेन, पति का आई लव यू, पूरे आई लव यू। तो पत्नी बदल गई, वो फिर वो जाके पति से गले लगी, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रेम जो है, ये सारे तुम्हारे जितने कंप्लेंट्स है, जितने प्रॉब्लम्स है, जब भी क्षमा होना है तो प्रेम होना जरूरी है। आज सुबह हम ज्ञान माता कहते हैं, वो लोग ने पैशन ऑफ क्राइस्ट का एक्टिंग करके बताया। तो वहाँ पे दो हमारे पहचानत के लेडीज ही थे, आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने कंप्लेन की दूसरे से कि भाई तू अपने बच्चे की शादी में मुझे नहीं बुलाई, ऐसा चल रहा है, मैं उनके बाजू में है। तो वो बेचारी दूसरी बोली कि भाई सॉरी मैं तेरे को नहीं बुलाया, वेरी सॉरी, कान पकड़ कर बोल रही है, हाँ सॉरी। बोले सॉरी ठीक है, लेकिन ये गलत है। मैंने एकदम बीच में आया, बोले एक बार सॉरी हो गया, तब उसके बाद लेकिन नहीं होता। तो यानी हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है, हम कितना भी करने के बाद में हमारा लेकिन रहता है, हम क्षमा नहीं करते। क्षमा जो है ना, प्रेम से उत्पन्न होता है। परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है कि तुम मुझे जानना चाहते हो तो आपस में प्रेम करो, क्योंकि मैं प्रेम हूं। और जब तक हम प्रेम नहीं करते, हम क्षमा नहीं करते। आज क्रूस के ऊपर यीशु मसीह जब बोल रहे हैं, वो तो उनके पास अधिकार है क्षमा करने का। उसने कई लोगों को क्षमा किए जब वो सेवकाई कर रहे थे, लेकिन आज पिता से कहते कि क्षमा करो, प्रार्थना कर रहे कि क्षमा करो, याचना कर रहे लोगों की क्षमा करो। हमने उनको मारा, उन्होंने कहा कि क्षमा करो। यीशु मसीह ने कहा आई लव यू, हर प्रॉब्लम का आई लव यू। यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे, यीशु मसीह कह रहा आई लव यू। उनके ऊपर थूका गया, यीशु मसीह कह रहा आई लव यू। यीशु मसीह के कपड़े उतारे गए, यीशु मसीह कह रहा आई लव यू। यीशु मसीह के कांटों का ताज उनके सर पे पहना गया, यीशु मसीह कह रहा आई लव यू। यीशु मसीह के हाथों पे कीले मारे गए, यीशु मसीह कह रहा आई लव यू। भाला मारा गया, आई लव यू। प्रियो, आज यीशु मसीह हम सबसे प्यार करता है। हम बहुत पाप किए, हमारे पापों के लिए तो उसने इस क्रूस की वेदना से ही हम चोरी किए, यीशु मसीह कहता है आई लव यू। हम व्यभिचार किए, यीशु मसीह कहता है आई लव यू। हम मर्डर किए, यीशु मसीह कहता है आई लव यू। हमने बेईमानी की, यीशु मसीह कहता है आई लव यू। जितने पाप हमने किए, हर पाप के लिए यीशु मसीह सिर्फ कह रहा है कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं। प्रियो, जब तक वक्त है, उसके दूसरे आगमन के पहले उसके प्रेम को समझो। दुनिया की हर ताकत टल जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरा वचन नहीं टलेगा। मैं प्रेम हूं और उसी प्रेम के खातिर मैं आज तुम्हारे लिए प्राण त्याग रहा हूं। जब तक हमारे भाई ने बहुत अच्छा सरमन दिया कि जब तक वक्त है ये ले लो, नजात ले लो, उद्धार ले लो, माफी ले लो। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। फिर भी वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रभु करे सबको आशीष दे, आमीन।